So now we will proceed to the next topic. Chapter is same, vector algebra. Section formula. You have studied about section formula. Suppose 2 points P and Q having coordinates x1 y1 and x2 y2 are given, and any third point R divides it in the ratio m1 ratio m2. तो आप लिखते थे m2 x1 plus m1 x2 m2 y1 plus m1 y2 upon m1 plus m2. Same is here. Here are two vectors. Vector A is the P point का पोजीशन वेक्टर A है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B है. एक थर्ड पॉइंट R है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको पता करना है जो इसे m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है. वेरी इजी, सेम वही चीज चलेगी. m p प्लस n a अपॉन m प्लस n. अगर a r पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, इंटरनली, इफ इट डिवाइड्स एक्सटर्नली, बाहर से डिवाइड कर रहा है इन रेशियो m रेशियो n, देन इट बिकम्स m b माइनस n a अपॉन m माइनस n. ये आप पढ़ चुके हैं, इस पर ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं करूंगा. कोलिनियरिटी भी आप क्लास 11th में इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको सिखाया जा चुका है कि 3 points are said to be collinear. Collinear means in a straight line if the sum of two smaller distances is equal to longest distance. Same is here. 3 points A, B and C are given. First of all, find out position vector of AB. AB पता करो. AB जो कल इनिशियल स्टेज पर मैंने बताया था, OB माइनस OA निकाल लेंगे. इसी तरह BC निकाल लेंगे, OC माइनस OB एंड AC OC माइनस OA. उसके बाद आप उसका मैग्नीट्यूड निकालिए. AB, BC और AC का मैग्नीट्यूड निकालिए. अब यहां पर 3 मैग्नीट्यूड आपके होंगे. सबसे बड़े वाले को आप अलग कर लीजिए, बाकी दो जो छोटे दिए हैं उनको सम कीजिए. इफ सम ऑफ 2 स्मॉलर मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लार्जेस्ट वन, गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर. अगर सबसे बड़े वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड उसका इक्वल है सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स, देन दैट इज द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर. ओके, नाउ अब हम अभी तक डॉट प्रोडक्ट से में बात कर रहे थे आपसे. अब आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है. वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इसको हम यूज करते हैं. तो ध्यान से देखेंगे आप. वेक्टर प्रोडक्ट यहां लिखा मैंने, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. एन कैप, एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ये एन कैप मैंने जो लगाया है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है. ये एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. जैसे वहां मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. यहां पर ऐसा नहीं होता है. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. ये मैंने आई जे के लिख के कुछ आपको बताने की कोशिश की. जैसे वहां पर आपको बताया था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1. यहां पर ऐसा नहीं है. यहां पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0. बट आई क्रॉस जे क्या होगा ये पता करने के लिए आप यहां पर फोकस कीजिए. ये जो मैंने बनाया है आई जे के, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब तो आपका पॉजिटिव रहेगा, और राइट टू लेफ्ट जब आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा. जैसे आई क्रॉस जे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इज इक्वल टू के. जे क्रॉस के, तो जे और के बाद क्या रहा है? आई इज इक्वल टू आई. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जे क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस आई. अब आप इधर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस के क्रॉस जे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं माइनस आई. और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं. अब मैं आपके सामने यहां पर 2 वेक्टर लिखा हूं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर आएगा. ए क्रॉस बी जब आप करोगे
which will be perpendicular to vector A as well as vector B. A क्रॉस B means आप एक ऐसा वेक्टर ले आते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है A वेक्टर पर भी और B वेक्टर पर भी। देखिए मैंने यहाँ किया है, A क्रॉस B करने का तरीका क्या होता है, दो वेक्टर्स दिए हैं, उसको आप वैसे भी कर सकते हैं ब्रैकेट में रखकर, लेकिन सम डिटर्मिनेंट आपने पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। A क्रॉस B आपको पता करना हो, I J K लिखिए, A का 2 1 -3 है, B का 3 -2 1 है, ये आपने लिखा। इसको एक्सपेंड कीजिए, I देखिए याद होगा आपको डिटर्मिनेंट का 1 -6 -j 2 +9 K एंड -4 -3 A आ गया। आपके पास ये वेक्टर आ गया -5 I -11j -7k। अब आपका टास्क क्या है, ये जो A क्रॉस B मैं ले आया हूं, ये चीज निकल के आई है, ये देखिए जरा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए। देखिए 2 -5 -10 क्या आएगा, -10। मैं इन दोनों को कर रहा हूं, 1 -11 -11 -3 -7 +21 -21 +21 इज इक्वल टू 0। तब आप कहेंगे सर डॉट प्रोडक्ट 0 आने पर आपने कैसे साबित कर दिया कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि A डॉट B आपको क्या सिखाया गया है, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो जब A डॉट B आपका 0 आ रहा है, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 किस केस में आता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर आपको क्या सीखने को मिल रहा है, if the dot product of any two vectors, if dot products of any two vector is equal to 0, then the vectors are said to be perpendicular, means they are perpendicular to each other. Similarly, if dot product is equal to 1, then vectors are said to be parallel to each other. I hope you must have understood the difference between dot product and vector product. अब इसके ऊपर और भी चीजें हैं, क्वेश्चंस चलेंगे, लेकिन अभी जो आपकी बेसिक चीजें हैं रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे एंड थोड़ा सा सेल्फ स्टडी वाला टाइम आप बढ़ाइए। सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में आपकी तादाद बहुत कम है, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है एंड मैं आपको सारी जितने भी 13 चैप्टर हैं सबके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, एटलीस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आप सेल्फ स्टडी वाले टाइम को बढ़ाइए और वर्क करते रहिए। थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है, उसको मैं फिनिश कर दूंगा, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कीजिए, वर्क हार्ड। देखिए आपका पेपर मार्च में ही होना, मैं आपको बता दूं, डोंट वेट इट विल हैपन इन द मंथ ऑफ मे, नो, इट विल योर बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। इसलिए आप अभी से पढ़ाई पर लग जाइए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज मीन्स ए लॉट ऑफ। ओके।